गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो जी आज दिन है थर्सडे, तारीख है 14 जुलाई और टाइम हुआ है अभी लगभग दोपहर के 2:15 बजे का। मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए आई हूँ और जब मैं घर से निकली ना तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी यहाँ खड़े खड़े सडन मौसम चेंज हो गया और बहुत तेज़ आंधी आ रही है। मौसम में ना बहुत ज़्यादा हुमास, घोट, ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो रखा है। एक दो बार बरस जाएगा ना तो ये है कि मौसम थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा ठंडक मौसम में हो जाएगी। अभी ऐसे बादल हो जाते हैं, हवा चलती नहीं है तो वो और ज़्यादा घोट हो जाती है मौसम में। तो अभी हवा चल रही है, थोड़ी मौसम भी ठंडा है तो ये थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। गर्मी से लग रहा है थोड़ी राहत मिल जाएगी, बारिश आ जाएगी। और आप लोगों को पता है आज मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई। मैंने वेडनेसडे से ये ब्लॉग शुरू कर रखा था क्योंकि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रही थी और मैंने वो एडिट भी कर लिया था। उसके बाद आगे का मैं यहाँ से शूट कर रही थी वेडनेसडे का शूट करने के बाद, और वो क्लिप मेरी, मैं मम्मी से बात कर रही थी, बात करते करते फ़ोन की स्टोरेज फुल की वार्निंग आई, मैं डिलीट करने लगी। वो वीडियो पूरा का पूरा मेरी गैलरी से डिलीट हो चुका है, इसीलिए ये व्लॉग बस बहुत छोटा सा है। दोपहर से शुरू करूँगी, रात तक जो भी शूट होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो जी आज दिन है थर्सडे और टाइम हुआ है शाम के 5:30 बजे का। कल बुधवार मॉर्निंग के बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों को अभी मिल रही हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दिन में बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया था, बीपी मेरा आ गया था 85/61। तो मैं बिल्कुल भी पूरा दिन उठी नहीं और आज भी मैं सुबह से उठी नहीं हूँ। सुबह से आज मेरे घर में ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं बना है। सुबह बच्चे दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा के गए थे, स्कूल में मील के पैसे दिए थे और दोपहर को भी आने के बाद हमने ऑर्डर ही किया था क्योंकि ना पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कल, बहुत ज़्यादा। और अभी लाइट चली गई थी तो शायद लाइट वापस आई है, इसीलिए लाइट ब्लिंक करी है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वॉक के लिए और आज खुशी के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए सुबह क्योंकि मैंने वॉक बंद कर रखी है पिछले 2-2.5 महीने से, मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो अभी चल रही हूँ मैं वॉक के लिए और वॉक करके आऊँगी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी हो पाएगा उतनी देर में वॉक करके आऊँगी। इसके लिए ले रही हूँ मैं ब्रेड क्योंकि मैं पहले भी जब वॉक के लिए जाती थी ना तो डॉगीज़ के लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाती थी। ये मेरे शूज़ ना हम मनाली गए तब लेके गए थे और ये तब से इसी कैरी बैग में रखे हैं क्योंकि वॉक के लिए मैं जाती नहीं तो मैं पहनती नहीं। बस ये है कि बाहर आना जाना होता है, चप्पल पहन के निकल जाती हूँ, तो बस ये इसी में रखे हुए थे। और आज बार बार लाइट जा रही है अगेन। यहाँ पे मेरे साथ आज ट्रेजेडी हो गई। मेरा दिन बहुत ट्रेजेडी भरा है, आप देखें। मैंने जैसे ही लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट की लाइट चली गई और ये भी शुक्र है कि मैंने लिफ्ट बुलाई तब गई, ऐसा नहीं हुआ कि मैं लिफ्ट में घुस गई हूँ उसके बाद लिफ्ट की लाइट गई है। तो बस अब ये है कि लाइट चली गई है तो रिस्क मैं लूँगी नहीं। और एक बार लकी भी फंस गया था लिफ्ट में, ऐसे ही जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर हुआ वैसे ही लाइट चली गई। तो बस अब ये है स्टेयर्स से जाना पड़ रहा है और आज मैंने नी कैप भी नहीं पहना है। मेरा ये था कि आज मैं बिना नी कैप के वॉक करके आके देखती हूँ, अगर घुटना दुखने लगेगा ज़्यादा तो मैं वापस घर आ जाऊँगी, नी कैप पहन के जाऊँगी। और आप लोग बहुत बार कमेंट करते हो कि दीदी आपने अपनी बाहर से सोसाइटी नहीं दिखाते हो, सोसाइटी कंपाउंड नहीं दिखाते हो। तो जी ये है हमारा सोसाइटी कंपाउंड और द्वारका में ना कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो वेल मेंटेन्ड हो बाहर से, जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी दिखे, आपको सोसाइटी देखने में बहुत साफ़ सुथरा लगे। क्योंकि हम लोग जनरली मूवीज़ में या टीवी में या वीडियोस में भी सोसाइटी देखते तो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सी लगती है ना। तो द्वारका में ऐसी एक भी सोसाइटी नहीं है। जब तक हालत जर्जर नहीं हो जाती ना सोसाइटी की तब तक किसी को पोजीशन मिलता ही नहीं है। तो बहुत ख़राब हालत है द्वारका की सोसाइटी की। और यहाँ पे पार्क बस एक सर्विस लेन बीच में है हमारी सोसाइटी के, वह बस सर्विस लेन क्रॉस करते ही पार्क है और ये पार्क की आउटर बाउंड्री है। तो मैं जब भी लेके आती हूँ ना तो मैं इसी बाउंड्री वॉल पे रख देती हूँ और मैं यहाँ पीसेस कर करके रख दूँगी कि अगर डॉगीज़ नहीं भी खाएंगे तो चिड़िया वगैरह, और ये आप देखें मकौड़ा साथ साथ आ गया, तो टुकड़े करके रखने में ठीक रहता है कि चिड़िया अगर खा रही है तो पूरा का पूरा ब्रेड उसको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
और ये है पार्क। आपको बहुत ज़्यादा इसमें ग्रीनरी दिख रही होगी, लेकिन अगेन इसको भी वेल मेंटेन नहीं किया गया है। इसमें कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ ना सिर्फ तोते कौवे ही बोलते हैं, यहाँ आदमी बहुत कम दिखाई देते हैं। रेयर चांस होता है कि इस पार्क में कोई एक आधा बंदा आपको दिख जाए। इसी वजह से मेरा वॉक करने आने का ना मन नहीं करता है। आपके साथ अगर कोई दूसरा इंसान है, दूसरा कोई फ्रेंड वगैरह है, तो साथ में इजीली वॉक हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले आते हो और पार्क में भी आपको कोई नहीं दिखता है, तो फिर मन करता नहीं है। और रोड पे भी मैं निकलती नहीं हूँ, क्योंकि ट्रैफिक चलता हुआ ट्रैफिक है, तो मैं नहीं चलती हूँ। क्योंकि रोड पे जब मैं चलती हूँ ना, तो ट्रैफिक जैसे आता जाता है, तो उसकी वजह से मुझे ना चक्कर आने लग जाता है, मेरा सिर घूमता है। और ये इशू मेरे को स्टार्टिंग से ही है। मैं चलते रोड पे मैं नहीं वॉक कर सकती हूँ। ये है अंदर से कुछ इस तरीके का लुक पार्क का। ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्रीनरी को ग्रीनरी की तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है। ये आपको वीडियो में बहुत सुंदर लग रहा होगा देखने में, लेकिन हकीकत में यहाँ पे इस तरीके की खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि कहीं पे झुंड के साथ पेड़ हैं, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। और इतने गड्ढे हैं ना इसमें, सिर्फ जो एक ट्रैक बना रखा है, रनिंग ट्रैक जो बना रखा है, उसमें आप कह लो कि वो इक्वल है। बाकी पूरा पार्क इनका अनइवन सरफेस है। कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। और ये है हमारी सोसाइटी जो पार्क के बिल्कुल बगल में है। तो बस अब ना वॉक कर लेते हैं, वॉक करके और घर चलते हैं। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो जी घर आते आते मेरे को टाइम हो गया है लगभग 6:30 बजे का। और आते ही चेंज करके मैंने सबसे पहले उतारने लगी हूँ ये कपड़े, क्योंकि ये सुबह हेल्पर सुखा के गई थी और बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो बस अब इनको उतार के मैं अंदर रख दूँगी। कल सुबह वो आएगी, तो आने के बाद वो इनको फोल्ड करके और सबकी अपनी अपनी अलमारियों में लगा देगी। बस मेरा यही रहता है कि अगर मैं सुखा देती हूँ तो वो उतार देती है, वो उतार देती है तो मैं सुखा देती हूँ। और आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। जो पहले मेरी हेल्पर थी, जो लड़की आती थी मेरे घर का सारा काम कर रही थी, वो दोबारा आ गई है। अभी उसकी हेल्थ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। सर्जरी जो होनी थी वो डॉक्टर ने बोला है कि नवंबर में होएगी। अभी गर्मी ज़्यादा है, उसके बाद चौमासा लग जाएगा, तो उसमें स्टिचेस पकने का डर रहता है। इस वजह से अभी डॉक्टर ने उसकी सर्जरी करने से थोड़ा सा डिले कर दिया है। और गंगाराम में ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। तो नवंबर में सर्जरी है, तो आई थी कि दीदी तब तक मैं काम कर लूँगी, अभी आराम है। तो वो आ गई है, तो ये अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है। और अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज टमाटर की सब्ज़ी। बहुत क्विक डिलीशियस रेसिपी है और हरियाणा की बहुत फेमस रेसिपी है। शायद हरियाणा में कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे ये रेसिपी नहीं बनाई जाती होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके ज़रूर देखना। टिफ़िन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप बच्चों को लंच में दे सकते हो। आप रोल बना के दे सकते हो, उनकी डब्बी में डाल के दे सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये सब्ज़ी बनाएं, ब्रेड स्लाइस के ऊपर मेयोनीज़ लगाएं और इस सब्ज़ी को ऊपर से लगा के बच्चों को सैंडविच भी बना के दे सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर एक बार ही ट्राई करके देखना। मैंने प्याज लिए हैं कम से कम 7 से 8 लंबे लंबे स्लाइसेस में पतले पतले काट लिए हैं और अच्छे से वॉश करके मैंने पानी निचोड़ने के लिए प्याज रख दिए हैं। जब तक प्याज मेरा जो है पानी उसका ड्रेन आउट होगा, तब तक मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े बड़े। मेरे पास 2 ही बचे थे, 2 मैंने रख दिए हैं सुबह सब्जी के लिए। मेरे टमाटर ख़त्म हो गए, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा लेती। इसमें जितना ज़्यादा टमाटर होता है ना, उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। अच्छा, मैं मिर्च डाल रही हूँ बड़ी बड़ी काट के, क्योंकि ये है कि अगर बच्चे खाते हैं ना तो मिर्च आप निकाल के साइड में कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप साबुत मिर्च भी डाल सकते हो और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं। सबसे पहले हींग जीरा डाल के मैंने टमाटर पकाया है मिर्च के साथ, हल्दी और नमक डाल के। इसके अलावा हम इसमें कोई भी ड्राई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्दी और नमक के साथ ये रेसिपी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो जी जैसे ही टमाटर हमारा पक गया, टमाटर ने तेल छोड़ दिया, इसमें हम डाल देंगे प्याज जो हमने काट के धो के और पानी ड्रेन होने के लिए रखा था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये सब्ज़ी ना मुश्किल से 5 से 7 मिनट में बन जाती है, क्योंकि प्याज पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और ऊपर से इसमें नमक है तो प्याज और भी जल्दी कुक होता है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी कुक हो रही है तब तक मैं सुबह के लिए भिगो दूँगी छोले। और छोले का अंदाज़ा या राजमा का अंदाज़ा मेरा रहता है कि हमारे
मेरे घर में जैसे 4 बंदे हैं तो मैं 4 मुट्ठी भिगोती हूँ। और आप भी अंदाज़ा ट्राई कर सकते हैं, ये अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट जाता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को अंदाज़ा नहीं आता है कि कितना भिगोना है। तो एक बंदे के हिसाब से 1 मुट्ठी आप ले सकते हैं, जिस तरीके से मैंने मुट्ठी नापा है। सब्जी बन गई है, खाना रेडी है। अभी इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।